हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण शाश्वत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम विज़िट करेंगे रामशहर फोर्ट यानी कि रामशहर का किला, जो कि नालागढ़ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो खूबसूरत सी वादियों का आनंद लेने के लिए, किले और किले के इतिहास को जानने के लिए, किले के ऊपर चढ़कर मन को लुभा देने वाले व्यू को देखने के लिए और राजाओं की गौरवमयी गाथा के बारे में जानने के लिए मेरी इस यात्रा में अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में महल के हर एक पार्ट को दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप कुर्सी पर बैठे बैठे या बेड पर लेटे लेटे महल के हर एक पार्ट को देख पाएं। और यदि आप भविष्य में यहाँ आने का प्लान करें तो मेरा यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक बने। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का एक सीमावर्ती क्षेत्र है। इंजौर, चंडीगढ़ और रोपड़ इसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं। चंडीगढ़ से रामशहर का किला सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंध रखते हो और अगर आप रामशहर का किला देखने जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नालागढ़ आना पड़ेगा। जिस सड़क मार्ग से हम लोग रामशहर का किला देखने जा रहे हैं, यही मार्ग आगे शिमला के लिए भी निकल जाता है। अगर आपको यहाँ पे आती बार किसी प्रकार की कोई मशक्कत हो तो आप जीपीएस नेविगेशन की भी सहायता ले सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो रूट देख सकते हैं, ये रूट रोपड़ से लेके रामशहर के किले तक का है। तो दोस्तों, प्रकृति से ओतप्रोत हरी भरी पहाड़ियों के बीच में से गुजरते हुए चलो चलते हैं आज हम रामशहर किले की ओर। आगे रही हिमाचल प्रदेश की आम जनता की लाइफलाइन यानी कि हिमाचल परिवहन, जिसके ऊपर एक बड़ा अच्छा मोटो लिखा हुआ है, सजग साधना सविनय सेवा। किले की तरफ जाते हुए रास्ते में एक गुरुद्वारा भी पड़ता है, जो कि एक खूबसूरत सी लोकेशन पर स्थित है। गुरुद्वारे के पास पहुंचते ही मन श्रद्धा से भर जाता है और मन को असीम शांति प्रदान होती है। दोस्तों, ये जो दूर पहाड़ी की चोटी पर हमें दिखाई दे रहा है, यही रामशहर का किला है और आज हम इसी को देखने जा रहे हैं। लगता है कि किला देखने ये भी हम लोगों के साथ आज जाने वाले हैं।
और बोलते हैं कि पहुंचना भी आपसे पहले है। जैसे जैसे हम लोग किले की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे खूबसूरती भी एकदम बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, अभी हम रामशहर बस स्टॉपेज पे पहुंच गए हैं। अगर आपको बिलासपुर, नैना देवी, स्वारघाट, शिमला, अर्की और पुनिहार जाना हो तो आप इस सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हो। पर हमें तो जाना है रामशहर का किला देखने, इसलिए हम लेफ्ट साइड को टर्न करके सीधी चढ़ाई चढ़ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आप अपने निजी वाहन या फिर बस के सफ़र का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम रामशहर के किले में पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले गए हम इनके ऑफिस में, जहाँ पर कि एक विजिटर रजिस्टर है, जहाँ पर कि हमें अपनी एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें कि नाम, पता इत्यादि डिटेल्स ली जाती हैं। इसके बाद आपको किले में विजिट करने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, जिसका कि प्राइस 350 रुपीज़ पर पर्सन है। चलो फिर, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद फुर्सत में 2 मिनट बैठ लेते हैं। यहाँ पर दिखने वाली बहुत सारी एंटीक वस्तुएं किले से यहाँ पर लाई गई हैं। दोस्तों, अभी जो आप ये सारी डेकोरेशन देख रहे हैं, ये उस ऑफिस की है जहाँ से कि हम टिकट परचेज करते हैं। बस कुछ ही क्षणों के बाद हम किले की तरफ चल पड़ेंगे। आज के इस टाइम में इस किले को हम अकेला रामशहर फोर्ट नहीं कह सकते। इस वक्त ये रामशहर फोर्ट एंड रिजॉर्ट बन चुका है। रामशहर फोर्ट एक रमणीक स्थान होने के कारण प्री वेडिंग शूट के लिए भी अच्छा खासा लोकप्रिय हो चुका है। जब भी आप रामशहर फोर्ट विजिट करने आओगे और टिकट परचेज करेंगे तो ये मैगजीन आपको साथ में दी जाएगी। इस मैगजीन में राजाओं के इतिहास का वर्णन किया गया है। मैंने इस वीडियो शूट में हर चीज़ को अच्छे से कैप्चर किया है ताकि आप घर बैठे वास्तविक यात्रा का आनंद ले सकें। दोस्तों, अगर आप पूल खेलने के शौकीन हैं तो यहाँ पर 300 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। अभी हम
किले के पार्क से गुजरते हुए अपने गाइड के साथ किले की तरफ जा रहे हैं। आप जो ये खूबसूरत सा किला देख पा रहे हो, ये किला समुद्र तल से 3900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतिहास से बहुत सी खूबसूरत इमारतें हमें मिली हैं, ये किला भी उनमें से एक है। किले के आसपास के मन को विभोर कर देने वाले दृश्य आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम किले में प्रवेश करने ही वाले हैं। हमारे गाइड ने बताया है कि सबसे पहले वो हमें स्विमिंग पूल दिखाएगा, वही स्विमिंग पूल जहाँ पे कि राजा महाराजा स्नान किया करते थे। स्विमिंग पूल तो वही है, बस थोड़ा सा इसका रेनोवेशन कर दिया गया है। आप भी मेरे साथ यहाँ के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लीजिए। दोस्तों, रामशहर एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ एक राजवंश ने सदियों तक हिंदूर नामक राज्य पर शासन किया था। चंदेल वंश के राजा अजय चंद ने लगभग 1100 ईस्वी में हिंदूर राज्य की स्थापना की थी और नालागढ़ इस राज्य की राजधानी थी। उसी राजवंश के एक प्रसिद्ध राजा रामचंद्र ने 1540 ईस्वी में रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। चंदेल शासक कला और वास्तुकला के बहुत बड़े संरक्षक थे। राजा सुरेंद्र सिंह नालागढ़ का अंतिम शासक था। आज के समय में राजा विजेंद्र सिंह एक औपचारिक शासक है। तो दोस्तों, इस वक्त हम किले में एंटर कर चुके हैं और अभी हम किले की इमारत में अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत सी इमारत के प्रांगण में। सैकड़ों साल पुराना यह किला अपनी मजबूत संरचना के कारण आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं इस फोर्ट के अंदर एंट्री। आगे से क्या चीज़ है? टनल। और ये क्या चीज़ है? ये वाला। अच्छा, इधर बाद में आना है। चलो ठीक है। अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं ये है किले की बेसमेंट और किले में टोटल 4 कुएं हैं। ये एक, वो आगे रहा दूसरा। दोस्तों, जरा आप भी कल्पना कीजिए कि इन ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ये कुएं बनाए कैसे गए होंगे। चलो, कुएं बना भी लिए, पर ये कुएं कितने गहरे रहे होंगे जो इनमें से कभी पानी आता था। दिखते राजाओं का सामान पहले तो। ये पायल, ये लकड़ी का डंडा सा, पता नहीं क्या चीज है। ये सितार, ये क्या है? छन, ये है भाई बीना। और ये लो, और
चिमटा सिंह, ये ढोल, आगे तो सीधे आगे मिल जाएगा। ठीक है। चलो भाई, फिर से हम एक टनल में आ गए और राजाओं के गुफिया मार गए। दोस्तों, ये जो जगह जगह पर दीवार पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका उपयोग मशाल को रखने के लिए किया जाता था और मशाल का उपयोग रोशनी के लिए किया जाता था। जगह दोस्तों, इस महल के बहुत सारे हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन्हें की रेनोवेट किया गया है। दोस्तों, ये टनल अंदर ही अंदर से इतनी लंबी है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे अकेला आता है, या तो वो भूल जाएगा या फिर डर जाएगा। जरा उस समय के दरवाजे तो देखो, ये इतने मोटे और मजबूत बनाए गए हैं कि कोई भी इन्हें आसानी से नहीं तोड़ सकता। और हर एक चीज़ में क्रिएटिविटी दिखाई गई है। दोस्तों, ये कमरे राजाओं के टाइम के हरम का क्षेत्र था। अब हरम क्या होता है? अगर हम गूगल पे सर्च करें तो ये पता चलता है कि हरम वह क्षेत्र होता था जहाँ पर कि राजा बहुत सारी रानियों के साथ रहता था। हरम की शुरुआत मुगल साम्राज्य से हुई। बाबरनामा में भी इसका उल्लेख है।
दोस्तों इस लेख में यही उल्लेख है कि जब 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था तो उसका असर इस किले पर भी पड़ा था, जिससे कि किले के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसका कि रेनोवेशन 2011 में फिर से करवाया गया। दोस्तों यहाँ दिखने वाली हर एक चीज़ बहुत मजबूत है। ये जो आप जगह जगह फोटो गैलरी देख रहे हैं, ये 1905 में कांगड़ा में आए हुए भूकंप के कारण किले के क्षतिग्रस्त हुए हिस्से को दर्शाती हैं और साथ साथ में इसके रेनोवेशन के वर्क को भी। दोस्तों यही वो 4 कुएं हैं जो कि हमने नीचे टनल में देखे थे। इन्हीं 4 कुओं से किले में पानी की जरूरत को पूरा किया जाता था। दोस्तों इन्हीं ऊंचे बने हुए चबूतरों पर राजा के सैनिक किले की निगरानी अंदर और बाहर दोनों तरफ से किया करते थे। दोस्तों किले पहाड़ी पर और ऊंचाई पर बनाने के बहुत फायदे थे। एक तो आप दूर तक शत्रु पर नज़र रख सकते हो और दूसरा ये कि अगर कोई आक्रमण कर भी देता है तो उसको आसानी से हरा भी सकते हो। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस किले में 30 कमरे हैं। 16 कमरे तो यहीं पे हैं और 14 कमरे ऊपर रानियों के लिए बनाए हुए हैं। किले के अंदर कोनों में बहुत सारी खूबसूरत कलाकृतियाँ देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अभी आप इस पलंग को ही देख लीजिए, ये पलंग कितना विशालकाय है। इससे हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि पुराने लोग कितने मजबूत कदकाठी के रहे होंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चंदेल वंश के राजाओं के समय की हैं। दोस्तों ये स्थान रानियों का विशेष परिसर था। ये स्विमिंग पूल रानियों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता था। ये गिनती में पूरे 14 कमरे हैं जिनकी की बात मैं आपसे पहले कर रहा था।
दिन में रानियां इसी परिसर में अपना समय बिताया करती थीं। जगह जगह नक्काशी की हुई खूबसूरत मूर्तियां रखी हुई हैं जो कि हमारी पौराणिक संपन्न कला को दर्शाती हैं। प्रशासन को इस किले के रखरखाव में और ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा चंदेल वंश के राजाओं का झूला। ये रही रानी की पालकी। इस पालकी को बनाने में उपयुक्त लकड़ी कितनी उच्च कोटि की रही होगी, क्योंकि इतने सालों के बाद ये वैसी की वैसी ही है। हालांकि इसकी केयर जैसे होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही। अभी आगे ये रहा लकड़ी का बड़ा सा संदूक जिसमें कि राजा लोग अपना हीरा जवाहरात और वस्त्र इत्यादि रखा करते थे। इसका ढक्कन इतना मजबूत और भारी है कि अकेले बंदे से उठे भी ना। तो हम भी झूले पे बैठ के राजाओं वाली फीलिंग लेंगे। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं किले के टॉप फ्लोर पे। ये किला अब एक रिजॉर्ट भी है। ये है रिजॉर्ट्स के रूम का अंदर का दृश्य, जहाँ पर कि आप पे करके नाइट स्टे कर सकते हैं। ये सारे राजा के शयन कक्ष हैं। तो दोस्तों अब हम इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे और नीचे उतरते ही आज की हमारी ये यात्रा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।